वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स फिनोल्स देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पहले है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है हमारा फिजिकल स्टेट। तो जो फिजिकल स्टेट है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होगा। तो जो अल्कोहल्स है इसमें जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए इसमें गैस नहीं होते हैं, लिक्विड होते हैं। और जो लोअर अल्कोहल्स हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर दैट इज़ रूम टेम्परेचर पे, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं विथ डिस्टिंक्ट स्मेल, जिसे हम लोग अल्कोहलिक स्मेल भी बोलते हैं। और इसका टेस्ट बर्निंग होता है, मतलब अगर इसे पिया जाए तो ये गले को जलाता है। जैसे कि वैसे ड्रिंकिंग अल्कोहल के लिए सारे अल्कोहल का तो यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, बाकी सारे अल्कोहल पॉइजनस होते हैं। ठीक है। द हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड। लोअर मेंबर्स लिक्विड होते हैं और हायर मेंबर्स सॉलिड होते हैं। इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो जो अल्कोहल और फिनोल है इसमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कार्बन बढ़ जाए तो कार्बन बढ़ने से कार्बन बढ़ेगा तो अल्काइल बढ़ेगा या एराइल बढ़ेगा, तो अल्काइल और एराइल में जो है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब में है क्योंकि OH ग्रुप सब में कॉमन है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारा कार्बन बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। इन अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अल्कोहल में अगर ब्रांचिंग होगा, ठीक है, ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। जैसे कि एक नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है और एक आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल में कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, स्ट्रेट चेन होगा। नॉर्मल ब्यूटाइल का मतलब है CH3 CH2 CH2 CH2OH, यह है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल में एक ब्रांचिंग हो जाएगी CH CH3 CH2OH। तो जो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से ज़्यादा होगा, क्योंकि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में ब्रांचिंग होगी। तो ब्रांचिंग होने से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगी। जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप है अल्कोहल और फिनॉल में, ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे देखो, एक अल्कोहल में अल्काइल है OH, दूसरे अल्काइल का OH, ये दोनों आपस में जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये जो रेड कलर का दिखा रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सिमिलरली फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, इसकी जो अल्कोहल और फिनॉल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इंटरमॉलिकुलर, इसीलिए जो अल्कोहल और फिनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट इसी के सिमिलर मोलर मास के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। ठीक है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, हेलो अल्केन है, हेलो एरीन है, कंपेरेबल मोलर मास, मॉलिकुलर मास अगर ऑलमोस्ट सेम है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो अल्केन और हेलो एरीन से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है, इसमें ओनली वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन जो हमारा अल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इथेनॉल अल्कोहल हो गया, प्रोपेन, दोनों का मॉलिकुलर मास ऑलमोस्ट सेम है। तो इथेनॉल और प्रोपेन में इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा प्रोपेन से। और अगर एक ईथर ले लें, जैसे एक इथेनॉल ले लो, एक मिथॉक्सी मीथेन और एक प्रोपेन, इसका मोलर मास देखो 46, इसका भी 46, इसका 44, मोलर मास ऑलमोस्ट सेम है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन, 248 केल्विन, 231 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज़ लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। जैसे ईथर और हाइड्रोकार्बन में ये बॉन्ड नहीं है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, अल्कोहल में है, इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर और हाइड्रोकार्बन से या हेलो अल्केन, हेलो एरीन होगा कंपेरेबल मॉलिकुलर मास से, तो उससे भी ज़्यादा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी।
तो जो अल्कोहल और फिनॉल है ये जनरली वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन फिनॉल इन वाटर इज़ ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे देखो ये हमारा अल्कोहल है प्रोपेनॉल, ये हमारा प्रोपेनॉल है, ये वाटर है, वाटर के साथ देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये प्रोपेनॉल जो है इस वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इस वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी वाटर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा अल्कोहल का, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके कारण बन रहा है अल्कोहल का, इस OH के कारण। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये अल्काइल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो कार्बन बढ़ने से अल्काइल बढ़ेगा, और अल्काइल के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी वाटर में, इसीलिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे देखो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, नॉर्मल हेक्साइल अल्कोहल। तो सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन, इसमें 5, इसमें 6। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलेट। अल्कोहलेट का मतलब है एडिशन कंपाउंड विथ वाटर। तो जो हमारे छोटे अल्कोहल हैं लाइक मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अल्कोहलेट का फॉर्मेशन करता है, एडिशन कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और इसके पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो आपस में एडिशन कंपाउंड बनाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट 4 मिथेनॉल के साथ एडिशन कंपाउंड बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट 3 इथेनॉल के साथ एडिशन कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि इथेनॉल का साइज मिथेनॉल से ज़्यादा हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 6 इथेनॉल एडिशन कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा है। तो जो इथेनॉल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। ठीक है, तो जो अल्कोहल एंड फिनॉल्स है, ठीक है, इसमें खास करके अल्कोहल ये न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा। दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अगर OH बॉन्ड टूटेगा अल्कोहल में, देखो ROH है, तो R का मतलब क्या है, अल्काइल या एराइल। तो अल्काइल होगा तो कार्बन होगा, कार्बन के साथ OH बॉन्ड। अगर ये वाला OH बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा, देखो एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस, मान लो कार्बोकेटाइन ले लिया, तो ये लोन पेयर इसको दिया, ये लोन पेयर इसको दिया, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्कोहल है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए ये अल्कोहल किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसीलिए ये जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, H+ एलिमिनेट होगा और ROC बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम किया, इसीलिए ये अल्कोहल क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड केस है जब CO बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। कैसे, जैसे देखो RCH2OH है, H+ के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इसके साथ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना लेगा। एक लोन पेयर इसको दिया तो OH, O के साथ एक H था, एक और आ गया OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे, जैसे Br- इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये CO बॉन्ड टूटेगा तो Br इसके साथ जुड़ गया, H2O बाहर, तो यहाँ पे CO बॉन्ड टूटा, इसीलिए जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जो अल्कोहल है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कब, जब OH बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा जब CO बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, फिनॉल यूजुअली नॉट परफॉर्म सच रिएक्शन ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि फिनॉल का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरह से बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन के साथ OH ग्रुप होता है। तो OH ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ देगा
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसीलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। इसीलिए फिनॉल की जो क्लीवेज है, ठीक है ना, बॉन्ड की, फिनॉल में क्या होगा, सबसे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड सबसे कम होगा, और OH बॉन्ड का क्लीवेज, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसलिए फिनॉल OH बॉन्ड इजीली देगा, तो OH बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा। फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये अगर CO बॉन्ड टूटता है, ये सॉरी OH बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा, O- जो है फिनॉल का ज़्यादा स्टेबल होगा। प्राइमरी का सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्राइमरी में एक अल्काइल होगा, सेकेंडरी में 2 होगा, टर्सरी में 3 होगा। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया जो अल्कोहल है ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल होगा अगर हमारा क्या होगा, CO बॉन्ड टूटेगा, और अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो अल्कोहल और फिनॉल जनरली दोनों एसिडिक इन नेचर होता है। तो सबसे पहला है रिएक्शन विथ मेटल। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों एक्टिव मेटल कौन है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आता है, लिथियम, पोटासियम, सोडियम, इस टाइप के एलिमेंट, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, ये सारे एक्टिव मेटल आते हैं। तो ये अल्कोहल और फिनॉल के साथ रिएक्शन करके अल्कोक्साइड, अगर अल्कोहल से करेगा तो अल्कोक्साइड, फिनॉल से करेगा तो फिनॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। तो जो सब्सटेंस एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है वो हमारा एसिड होता है। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे अल्कोहल है, सोडियम मेटल से सोडियम अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन दे रहा है। एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटेनॉल है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड देगा, हाइड्रोजन देता है। फिनॉल भी सोडियम मेटल के साथ सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन देता है। मतलब ये एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इसका मतलब अल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में और सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। तो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है NaOH, तो ये क्या होगा, एसिड, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, एबव रिएक्शन शो दैट अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये अगर हम लोग एक्टिव मेटल से किए हाइड्रोजन दे रहा है, बेस से किए तो सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इनफैक्ट अल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रोंस्टेड एसिड, ये ब्रोंस्टेड एसिड भी है। ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब होता है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, दे कैन डोनेट प्रोटॉन टू ए स्ट्रॉन्गर बेस, जैसे कि इसमें स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये H+ निकाल लेगा, BH ले लेगा, RO-, तो ये प्रोटॉन डोनर है, इसीलिए ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव करेगा। सॉरी, प्रोटॉन डोनर है ब्रोंस्टेड एसिड की तरह, क्योंकि ये बेस को H+ आयन दे रहा है। ठीक है, तो ये H+ आयन ब्रोंस दे रहा है स्ट्रॉन्ग बेस को, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड। दो होता है, एक होता है ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस। जो प्रोटॉन डोनर है वो ब्रोंस्टेड एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो ब्रोंस्टेड बेस होता है। नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल क्या होता है ड्यू टू OH बॉन्ड। OH बॉन्ड इसमें पोलर है, इस कारण इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। और ऊपर हमने बताया मेटल के साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है एक्टिव मेटल के साथ। तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएं अल्काइल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑक्सीजन की क्या करता है बच्चे, पोलैरिटी को डिक्रीज करेगा। पार्सली निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे क्या होगा, पार्सली निगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्सली पॉजिटिव, ये बॉन्ड पोलर है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इस पोलैरिटी को कम करेगा, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर OH के साथ लगा, देखो जैसे ये एक अल्काइल, यहाँ पे 2 अल्काइल, यहाँ पे 3 अल्काइल, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज बढ़ाता है, जिसके कारण इसकी पोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी अल्कोहल होगा। अब जो अल्कोहल है ये क्या होता है, वीकर एसिड देन वाटर। इसका रीजन क्या है, एक सिंपल सा रीजन देखो। अभी हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक नेचर को कम करेगा। ठीक है, तो वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन होता है, लेकिन अल्कोहल में एक अल्काइल होता है, एक हाइड्रोजन होता है। और अल्काइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, +I ग्रुप है, तो ये एसिडिक नेचर कम कर देगा, इसीलिए अल्कोहल का एसिडिक नेचर वाटर से कम होगा।
तो देखो इन वाटर ऑक्सीजन इज अटैच टू 2 हाइड्रोजन एटम्स, बट इन अल्कोहल ऑक्सीजन इज अटैच टू 1 हाइड्रोजन एंड 1 अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल क्या होता है? प्लस आई ग्रुप। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बोलते हैं। इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल एज कम्पेयर टू दैट इन OH बॉन्ड इन वाटर। तो OH बॉन्ड अल्कोहल में क्या होगा बच्चे? लेस पोलर होगा, ठीक है, और लेस पोलर होगा इसलिए इसकी एसिडिक नेचर कम होगी। OH बॉन्ड इन अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर देन OH बॉन्ड इन water. As a result, abstraction of proton from alcohol by more strong base is more difficult than water. Therefore alcohol are weaker acid than water. अगर हम लोग ब्रोंस्टेड बेस से कंपेयर करें अल्कोहल का, तो ये क्या करेगा? H2SO4 से H प्लस लेके ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, HSO4 माइनस बनाएगा, तो ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो अल्कोहल है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रोंस्टेड बेस होता है, जैसे हमने पहले भी बताया, प्रोटॉन डोनर ब्रोंस्टेड एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर ब्रोंस्टेड बेस। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड से करें तो ये बेस के तरह भी बिहेव करेगा। ऊपर हमने बताया जो अल्कोहल है अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करें तो ये ब्रोंस्टेड एसिड होगा, और अगर इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से करे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कोहल ऑल्सो एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस। दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको 2-3 तरीके से हम लोग बताते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल तरीका है पीके वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। पीके जो है ये होता है हमारा -log⁻10 के ए एसिडिक नेचर है। के ए अगर इंक्रीज करे तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। अब के ए बढ़ेगा तो पी के ए घटेगा, मतलब पी के ए अगर घटेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो जिसका पी के ए कम होगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो फिनॉल का पी के 8 to 10 होता है, लेकिन अल्कोहल का पी के 16 to 18 होता है। तो फिनॉल का पी के कम है इसीलिए फिनॉल मोर एसिडिक होगा, जिसका पी के कम उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा। दूसरा रीज़न है फिनॉल जो है NaOH से रिएक्शन करके फिनॉक्साइड बनाता है, लेकिन अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये बेस से रिएक्शन करता है, ये बेस से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए ये मोर एसिडिक होगा। और फिनॉल जो है बच्चे कार्बोक्जिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, H2CO3 को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्जिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड से लेस एसिडिक होगा, क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड का पीके 5 होता है और कार्बोनिक एसिड का 7 होता है। अल्कोहल का 8 to 10 होता है, तो फिनॉल का पीके 8 to 10 होता है, तो ये 5 और 7 से ये ज़्यादा है, इसीलिए फिनॉल जो है लेस एसिडिक होगा कार्बोक्जिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड से, ठीक है। नेक्स्ट जो है ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस में एक कंसेप्ट है, अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है। तो इफ़ कंजुगेट बेस ऑफ एनी एसिड इज मोर स्टेबल देन अदर देन द एसिड इज मोर एसिडिक। तो कंजुगेट बेस जो फिनॉल का है ये फिनॉक्साइड आयन होता है। कंजुगेट बेस होता क्या है? जैसे हमारा कोई एसिड है HCl, इससे एक H+ निकाल लो, एक से ज़्यादा नहीं, एक, तो जो बचेगा ये होगा कंजुगेट बेस। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन है, एक H+ निकाल लो तो क्या बचेगा? HSO4-, ये होगा कंजुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जो फिनॉल का कंजुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, लेकिन जो अल्कोहल का कंजुगेट बेस है अल्कोक्साइड आयन, इसमें +I ग्रुप होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, और +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो एनायन की स्टेबिलिटी को घटाता है। अल्कोहल का कंजुगेट बेस ये है अल्कोक्साइड आयन, फिनॉल का कंजुगेट बेस ये है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, फिर माइनस इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसीलिए फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, फिनॉक्साइड कंजुगेट बेस है फिनॉल का, तो इसीलिए फिनॉल की एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में 2 लेते हैं, -I एंड -M, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक नेचर घटाएगा। तो इन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 होगा, -M एंड -I, सच एज नाइट्रो एनहांस द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पेरा, क्योंकि ऑर्थो और पेरा पे एम इफेक्ट होता है और मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और मेजोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हेलोजन, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन व्हेन सब्सटीट्यूएंट इज एट ऑर्थो एंड पेरा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण मेजोमेरिक इफेक्ट होगा। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज अल्काइल इन जनरल do not favor the formation of phenoxide ion resulting in decreased acidic strength. क्रेसॉल में फिनॉल के साथ CH3 होता है, ये एसिडिक नेचर को घटाता है। जैसे देखो NO2 पेरा पोजीशन पे है -M ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पे है -M ग्रुप, मेटा पोजीशन पे है -I ग्रुप। तो तीनों में -I -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो तीनों का एसिडिक नेचर फिनॉल से तो ज़्यादा होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट मेजोमेरिक से कम होता है। तो इंडक्टिव जो मेटा पोजीशन पे NO2 है उससे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा ऑर्थो और पेरा नाइट्रोफिनॉल का। ऑर्थो और पेरा में भी पेरा का ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जो ये NO2 ग्रुप है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, जिसके कारण हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो पेरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की, सबसे कम फिनॉल की। यहाँ पे देखो CH3 क्रेसॉल है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो कार्बन होता है, ये ऑर्थो क्रेसॉल, ये पेरा क्रेसॉल, ये मेटा क्रेसॉल 1,3 पोजीशन है, ये फिनॉल है। तो देखो फिनॉल का पीके सबसे कम है, मतलब एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, ABCD मान लेते हैं फिलहाल। तो डी की एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा है। अगर पीके वैल्यू पे देखो तो डी है, डी के बाद कौन है सी के बाद देखो बी के बाद ए, DCBA, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है। सबसे कम एसिडिक जो है ऑर्थो वाला होगा। क्यों? क्योंकि जो अल्काइल है CH3 ग्रुप है ये +I ग्रुप है, और ऑर्थो और पेरा पे तो +M ग्रुप होगा, +M, पेरा पे भी +M, और यहाँ पे मेटा पे है तो +I। तो +I ग्रुप वीकर होता है, तो इस दोनों से कम ये घटाएगा, इसीलिए इसकी एसिडिक नेचर दोनों से ज़्यादा है। अब ऑर्थो और पेरा में हमने बताया ऑर्थो पे एस्टेरिक इंटेंस होगा यहाँ पे, इसलिए ऑर्थो का एसिडिक नेचर सबसे कम होगा, पेरा की एसिडिक नेचर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। दूसरा रीजन है यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं, +M होगा, और ये नज़दीक है +I इफेक्ट भी प्रोनाउंस होगा, दोनों इफेक्ट होगा। पेरा पे दूर हो जाता है तो ओनली मेजोमेरिक होगा, इंडक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे मेजोमेरिक इंडक्टिव दोनों होगा, इसलिए इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। अब देखो एक में नाइट्रो है NO2, पेरा पे -M ग्रुप, Cl -I और +M दोनों होता है, ठीक है। तो लेकिन हमने बोला था हेलोजन में इंडक्टिव जो है डोमिनेट करता है, ये जो है +M ग्रुप है, ये भी +M ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा -M वाला का होगा, फिर -I वाले का, +M दोनों है तो OCH3 स्ट्रॉन्गर +M होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। यहाँ पे मिथाइल है, कोई लोन पेयर नहीं है, हाइपर कंजुगेशन के कारण ये +M ग्रुप है, तो इसीलिए इसका एसिडिक नेचर इससे ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिनॉल के एसिडिक नेचर, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो, सबसे कम फ्लोरो का एसिडिक नेचर होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन और इसका मैकेनिज्म नीचे बताएंगे। इसी एस्टरिफिकेशन को हम लोग फीसर एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन बोलो या फीसर एस्टरिफिकेशन बोलो, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन में क्या करते हैं, जो अल्कोहल और फिनॉल है इसका रिएक्शन कार्बोक्जिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से करते हैं, तो ये एस्टर बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। जैसे देखो कार्बोक्जिलिक एसिड पहले लेते हैं RCOOH, इसका रिएक्शन अल्कोहल से करते हैं ROH। तो अल्कोहल का H इसका OH आपस में कंबाइन करके वाटर बना लेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में। तो क्या हो गया RCOOR प्लस वाटर, ठीक है। तो RCOOR और वाटर, इसी रिएक्शन को बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। सिमिलरली देखो एनहाइड्राइड के साथ भी
एनहाइड्राइड में क्या होगा, RCO होल 2 है, बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड RCO। इसका रिएक्शन अगर अल्कोहल से करें तो ये H इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, RCOOH कार्बोक्जिलिक एसिड, और इसके साथ क्या बन जाएगा, RCOOR, एस्टर बनेगा RCOOR, आर के बदले अगर AR रहेगा तो AR आ जाएगा प्लस कार्बोक्जिलिक एसिड। यहाँ पे देखो अगर एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल से करें, एसिड क्लोराइड क्या होगा, COCl, अल्कोहल ROH, तो ये H और ये Cl, HCl बनाएगा और RCOOR एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। अब HCl जो है एसिड होता है, तो जो ये एस्टर बन रहा है इसका बैकवर्ड रिएक्शन कर देगा। तो इस बैकवर्ड रिएक्शन से बचने के लिए इसमें हम लोग पिरिडीन बेस डाल देते हैं जो HCl को कंज्यूम कर लेगा, और जितना ज़्यादा अल्काइल का साइज बढ़ेगा कार्बोक्जिलिक एसिड या अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन की रेट डिक्रीज करेगी। अब इसका थ्योरी भी लिखा है, रिएक्शन विथ कार्बोक्जिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर, जैसे रिवर्सिबल है तो जैसे ही वाटर या एसिड बनेगा ऐसे ही इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। लेकिन जो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं पिरिडीन बेस के प्रेजेंस में करते हैं, इसमें एसिड नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि बेस जो है HCl जो प्रोडक्ट में बन रहा था उसको न्यूट्रलाइज करेगा और प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग एसिटाइल के साथ रिएक्शन करें तो उसे एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्जिलिक एसिड हो, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी को सेलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। इसका रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से करें, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा, CH3CO, एनहाइड्राइड O, इस साइड भी CH3CO। अब जैसे ऊपर बताया था हमने, ये वाला ग्रुप इसके H को लेके क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, और O के साथ एसाइल ग्रुप आ जाएगा COCH3, इसीलिए इस रिएक्शन को एसाइलेशन या एसिटाइलेशन बोलते हैं। और इसमें क्या बन गया, एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड, जिसे हम लोग एस्प्रिन बोलते हैं। और एस्प्रिन का यूज हम लोग एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एंटीपायरेटिक्स में करते हैं। एंटीपायरेटिक्स होता है जिसका यूज हम लोग फीवर को डिक्रीज करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए करते हैं। और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा स्वेलिंग, रेडनेस, इसको भी ये रिड्यूस करता है। तो एस्प्रिन का यूज इस तीनों में हम लोग कर सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म है, जैसा कि अब इसे मैकेनिज्म आपको डायरेक्ट एग्जाम में आता नहीं है। इसमें होता क्या है, जो कार्बोक्जिलिक एसिड है अल्कोहल के साथ, कौन सा अल्कोहल के साथ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ, ये वाला प्रोटोनेटेड अल्कोहल है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये H पे अटैक करेगा और ये वाला O इस पे अलग हो जाएगा। तो अब देखो O के साथ H आ गया, प्रोटोनेशन हो गया इसका। अब जो ये अल्कोहल निकला था ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट कर जाएगा। अब ये इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि लोन पेयर दिया है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो दूसरा अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देगा, फिर से ये वाला अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे, मतलब फिर से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, और यहाँ पे OR जुड़ गया। अब एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होगा, डबल बॉन्ड O बना लेगा, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड OR डैश, एस्टर बन गया। क्यों बन जाता है, ये OH जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा यहाँ से फिर से उससे H लेके वाटर बना लेगा, और यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो ये डबल बॉन्ड O बनाएगा और ये वाटर एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये H+ को भी एलिमिनेट करके एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं फिशर एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म। वैसे एग्जाम में अब ये मैकेनिज्म आता नहीं है, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये नहीं आता है। नेक्स्ट है कुछ इसका रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में हमने पढ़ा है जो अल्काइल या एराइल होता है इस पर पार्सली निगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये अल्कोहल से H लेके अल्केन बनाएगा और Mg के साथ एक X है, दूसरा OR आ जाएगा। जैसे ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इससे H लेके इथेन बनाएगा, मैग्नीशियम के साथ Br है, OCH3 आ जाएगा।
फिनोल के C6H5OH फिनोल है, फिनोल के साथ भी सेम होगा, CH3MgI है तो CH3H लेके मीथेन बनाएगा, Mg के साथ आयोडीन है और फिनॉक्साइड आयन आ जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये सिमिलर है जो हमने हेलो अल्केन के प्रिपरेशन में किया था, रिएक्शन विथ HX, दैट इज ग्रुप्स मेथड। ग्रुप्स मेथड में क्या करते हैं हम, अल्कोहल का रिएक्शन लुकास रिएजेंट के साथ करते हैं। लुकास रिएजेंट होता है HCl कंसनट्रेटेड गैसियस स्टेट में और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ये हेलो अल्केन बनाता है, इसके साथ H2O एंड H2O रिलीज होता है, थोड़ी ये H2O रिलीज होगा। ये जो H है इस OH के साथ वाटर बनाएगा, Cl अल्काइल के साथ, हेलो अल्केन और वाटर, ठीक है। जैसे सेकेंडरी लिया तो सेकेंडरी भी बनाएगा, टर्सरी भी बनाएगा, टर्सरी रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा। PCl5 हमें मिलेगा कहाँ से, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन। रेड फॉस्फोरस और हेलोजन अगर एक्सेस में लेंगे तो PX5, लिमिटेड लेते हैं तो PX3। इसके साथ भी हमारा क्या बनता है, हेलो अल्केन POCl3 और HCl, PCl3 में 3 बन जाता है ये, ठीक है। SOCl2 के साथ बताया था बेस्ट मेथड है, एक हेलो अल्केन एक HCl और SO2, ये दोनों गैस बनता है, इसलिए प्यूरिफिकेशन में इसमें आसानी होती है। नेक्स्ट अमोनिया के साथ, जैसा हेलो अल्केन में रिएक्शन था, तो जो अल्कोहल है इस तरह से समझ लो, एक ROH, अमोनिया में NH3 होता है, 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ वाटर बना लिया, R के साथ NH2, ठीक है। तो ये बन जाएगा, अगर इथेनॉल है तो NH3 के साथ क्या बनाएगा, इथाइल एमाइन और वाटर बाहर। अब इथाइल एमाइन में भी हाइड्रोजन, देखो इसमें भी 2 हाइड्रोजन है ना, तो R, ये इथाइल को मैं R मान रहा हूँ, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है अभी भी। तो फिर जब इसका रिएक्शन अल्कोहल से करें ROH से, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ फिर से वाटर बना लेगा, N के साथ अब क्या हो गया, एक अल्काइल था एक और आ जाएगा, R2NH बन जाएगा। सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन में भी एक है, तो इसमें अगर फिर से अल्कोहल होगा तो ये H इसके साथ वाटर बना लेगा, एक अल्काइल और आ जाएगा, टर्सरी एमाइन, सेम फिनोल के साथ। अब अगर फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट से करें तो फिनोल को जिंक डस्ट रिड्यूस करके बेंजीन बनाता है। फिनोल का रिएक्शन अगर जिंक डस्ट से करें तो फिनोल रिड्यूस होकर क्या दे देगा, बेंजीन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग।